नमस्कार दोस्तों, बीट द ट्रेड के इस वीडियो में मैं रोज आप सभी का दोबारा एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे वीवैप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। जनरली जब वीवैप की बात आती है तो आप लोगों को सिर्फ एक जैसी अलग अलग स्ट्रेटेजीज देखने को मिलती है, राइट। लेकिन जिस तरीके की वीवैप की स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं दोस्तों, वीवैप के साथ में हम लोगों ने ऑर्किड मूविंग एवरेज यहाँ पर मैं ऐड किया है। मैं आप सब लोगों को दावे के साथ कहता हूँ, मेरा आप सब लोगों को चैलेंज है, पूरा का पूरा वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद में अगर आपको इस तरीके से मिलती जुलती अगर स्ट्रैटेजी अगर कहीं पर में दिखाई दे, राइट, तो आप वीडियो को डायरेक्ट डिसलाइक करके जा सकते हो। मैं आप लोगों को इस बात का दावा देता हूं और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं दोस्तों, राइट, जैसे कि मैंने बताया 100% सेटिस्फैक्शन गारंटीड। तो कि ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया, 10 12 15 मिनट का ये वीडियो अगर आपने पूरा का पूरा वीडियो देख लिया, तो वीवैप और मूविंग एवरेज की तरफ आपका देखने का नजरिया पूरे तरीके से चेंज होने जा रहा है। तो क्या आप लोग तैयार है अपना नजरिया चेंज करने के लिए और मार्केट से जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं उस ट्रिक को इस्तेमाल कर पैसा कमाने के लिए? अगर हाँ है, वीडियो को कंटिन्यूस लेवल के ऊपर में देखते रहिएगा दोस्तों। स्ट्रैटेजी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। वीवैप इंडिकेटर की खास बात मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, वीवैप इंडिकेटर एकमात्र ऐसा इंडिकेटर है जो कि डिजाइन किया गया है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। मैं आप लोगों को जो बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा वो मैं आप लोगों को बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा बैंक निफ्टी के ऊपर में, राइट। लेकिन जैसे ही वीडियो खत्म हो जाता है आपको क्या करना है, इसको स्टॉक्स में भी चेक करना है। आप बैक टेस्ट करेंगे लेकिन कोई भी स्टॉक में बिल्कुल चेक मत करिएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, किसी भी स्ट्रेटेजी को अगर वर्कआउट अगर करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हो जाता है वो हो जाता है वॉल्यूम। लेकिन बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के चार्ट के ऊपर में आप पिछला पूरा का पूरा साल जाकर के आप बैक टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर्स का एक ही महीने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को स्टॉक्स में चेक करना है। लेकिन स्टॉक्स भी ऐसे वैसे स्टॉक्स में नहीं, आप लोगों को ऐसे स्टॉक में जाकर के चेक करना है जो कि दूसरे दिन यानी कि नेक्स्ट डे हाई वोलेटाइल हो सकते हैं। ये स्टॉक की लिस्ट आपको कहां से मिलेगी? जो लोग हाई वोलेटाइल स्टॉक ढूंढना जानते हैं वो लोग बिल्कुल जाकर के ढूंढे और ये स्ट्रैटेजी को उसमें अप्लाई करके देखिए किस तरीके से रिजल्ट आते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। लेकिन जो लोगों को स्टॉक्स निकालते नहीं आता इंट्राडे के लिए, वो लोग क्या कर सकते, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को एक लिंक दी गई है दोस्तों, उस लिंक के ऊपर में क्लिक करिएगा। वो लिंक है हमारे फ्री के टेलीग्राम चैनल के लिए। बीट द ट्रेड के नाम से हमारा फ्री का टेलीग्राम चैनल है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ हाई वोलेटाइल स्टॉक्स यहाँ पर हम लोग पोस्ट करने का काम करते हैं, राइट, जिसकी की अच्छी खासी एनालिसिस होती है। हम लोग एक दिन पहले एनालिसिस करके मार्केट शुरू होने से पहले डेली बेसिस के ऊपर में हम लोग यहाँ पर स्टॉक्स को अपलोड करते हैं। आप लोग क्या करें, ये सभी के सभी स्टॉक्स इस पर्टिकुलर दिन के हिसाब से ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को जो मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, ये सभी के सभी स्टॉक्स में उसको चेक करें, राइट, और इस तरीके से कर बैक टेस्ट आप करें। आइए अब वापस से आ जाते हैं पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के ऊपर में। लेकिन जो स्ट्रैटेजी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वीवैप और मूविंग एवरेज हम लोग यूज करने जा रहे हैं, लेकिन वीवैप और मूविंग एवरेज यूज करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को एक पर्टिकुलर सेटअप, ये जो एक पर्टिकुलर सेटअप मैं भी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, राइट, इसको किसी भी स्ट्रैटेजी में अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका प्रॉफिट ड्रामेटिकली बढ़ जाएगा दोस्तों, राइट। ड्रामेटिकली कैसे बढ़ जाएगा अब मैं आप लोगों को बताता हूं। स्ट्रैटेजी के पहले इसको हम लोग कहेंगे ट्रेड प्लान या फिर गेम प्लान। आप जो कोई भी ट्रेड लेने जा रहे हो ना दोस्तों, राइट, डबल क्वांटिटी से उस पर्टिकुलर ट्रेड को लीजिएगा। जैसे कि मान के चलिए आप अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करोगे तो आपको क्या करना है, या तो आप 2 लॉट में ट्रेड करोगे, या तो आप 4 लॉट में ट्रेड करोगे, या तो आप 6 लॉट में ट्रेड करोगे, या तो आप 8 लॉट में ट्रेड करोगे, या तो आप 10 लॉट में ट्रेड करोगे, राइट। डिवाइडेड बाई 2 हो सके ऐसे पर्टिकुलर क्वांटिटीज के साथ में आपको ट्रेड करना है। फिर वो फ्यूचर का लॉट हो सकता है या फिर कैश की कोई क्वांटिटी हो सकती है। डिवाइडेड बाई 2 मैं क्यों कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है दोस्तों, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूं। अगर मान के चलिए बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, राइट, बैंक निफ्टी ट्रेड करते समय आपको क्या करना है, 2 लॉट में आपने एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर दिया। जितना आपका स्टॉप लॉस है, मान के चलिए 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस आया, तो 1:1 यानी कि 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में 50 पॉइंट के टारगेट को ऊपर में आप क्या करें, जो 2 लॉट आपने बाय किया हुआ है उसमें से 1 लॉट आप निकाल दे, प्रॉफिट बुकिंग आप कर ले, राइट, और दूसरे लॉट को आप ट्रेल करते चले। फिर वो मार्केट खत्म हुए जब तक भी हो सकते हैं, या फिर ट्रेलिंग के लिए आप अलग अलग लोग अलग अलग तरीके का कंसेप्ट यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप वीवैप को लेकर के ट्रेड कर रहे हो तो आप दिन भर भी ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे किस तरीके से। सो पर्टिकुलर आपको गेम प्लान समझ में आया। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर रहे हो
तो आपने क्या करना है, 2 लॉट आप उसके बाय करेंगे। मान के चलिए 3 रुपए का किसी स्टॉक में स्टॉप लॉस आया, तो पहले 3 रुपए पर आप एक लॉट को निकाल देंगे और बचा हुआ दूसरा लॉट को आप ट्रेल करेंगे जब तक मार्केट खत्म नहीं हो जाता तब तक। और जब आपका पहले लॉट का प्रॉफिट बुक हो जाएगा, उस समय पर आपको क्या करना है, जो आपने दूसरे लॉट का जो स्टॉप लॉस नीचे में लगा करके रखा है, उसको आपको एंट्री प्राइस पे कॉस्ट टू कॉस्ट ला करके रख देना है और उस पर्टिकुलर दिन के लिए उस पर्टिकुलर स्टॉक को छोड़ देना है। इस तरीके से आप रिजल्ट चेक करिए दोस्तों। अगर आपने इस गेम प्लान को अपने रेगुलर डे टू डे ट्रेडिंग में अगर आपने इसको इंप्लीमेंट किया, तो आप देखेंगे आपके प्रॉफिट ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएंगे, राइट। यानी कि जिन ट्रेड्स में आप प्रॉफिट लोगे उन ट्रेड में आप प्रॉफिट तो लोगे ही, और जब आप ट्रेल करोगे तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में कोई एक बहुत बड़ी मूवमेंट मिल गई, तो वो भी पूरी की पूरी मूवमेंट आपको इंट्राडे में मिल सकती है। सो आइए अब हम लोग बता देते हैं दोस्तों कि वीवैप और मूविंग एवरेज को आपको किस तरीके से सेट करना है। सिंपल स्ट्रेटेजी के ऊपर में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा दोस्तों। वीवैप का फुल फॉर्म तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, राइट। वीवैप का फॉर्मूला क्या है, क्यूमुलेटिव प्राइस इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्यूमुलेटिव वॉल्यूम, राइट। वीवैप केवल मात्र प्राइस का एवरेज नहीं होता है, इनफैक्ट वॉल्यूम का भी एवरेज उसमें ऐड करके निकाला जाता है। हमारी पर्टिकुलर जो स्ट्रैटेजी है दोस्तों, ये इसमें हम लोग 2 पर्टिकुलर लेवल के इंडिकेटर को यूज करते हैं, जिसमें से पहला है वीवैप, दूसरा है मूविंग एवरेज। टाइम फ्रेम क्या रहेगा, कौन से इंडिकेटर को किस किस तरीके से लगाएंगे, आइए अब मैं आप लोगों को डायरेक्टली चार्ट के ऊपर में समझा देता हूँ दोस्तों। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। टाइम फ्रेम जो चीज आप रखेंगे, टाइम फ्रेम आपको रखना है दोस्तों 15 मिनट्स, राइट। ये प्लेन चार्ट है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इंडिकेटर्स को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इंडिकेटर्स को सबसे पहले यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और आपको क्या करना है, अपने चार्ट पर स्टडीज पर आप जाएंगे, राइट, और मूविंग एवरेज को सर्च करेंगे। हम लोगों को चाहिए सिंपल मूविंग एवरेज। 2 तरीके के मूविंग एवरेज होते हैं दोस्तों, पहला होता है एक्सपोनेंशियल, दूसरा होता है सिंपल मूविंग एवरेज। सो आप लोग यहाँ पर में सिंपल मूविंग एवरेज को सर्च करेंगे, ये मूविंग एवरेज आ गया। इसको हम लोग मूविंग एवरेज को हम लोग रखने जा रहे हैं दोस्तों 50 का, राइट। और कलर को मैं कर देता हूं, मान के चलिए ब्लैक कलर। यहाँ पर मैं 50 का मूविंग एवरेज में यहाँ पर मैं करूंगा और ये मूविंग एवरेज हमारा यहाँ पर में लग गया। जी हाँ, 50 का मूविंग एवरेज, टाइम फ्रेम 15 मिनट्स। और दूसरा जो हम लोग को इंडिकेटर लगाना है वो है वीवैप। वीवैप को मैं यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। वीवैप, जैसा मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, वीवैप एकमात्र ऐसा इंडिकेटर है जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बनाया गया है। अब वीवैप की स्पेशलिटी क्या है, अगर वीवैप को क्रॉस कर कोई पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाता है, तो मैक्सिमम टाइम पर 10 में से 5 दिन ऐसा होता है कि मान के चलिए उसने नीचे से ऊपर क्रॉस किया, तो दिन भर आपको देखने को मिलेगा कि वो पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर ही रह गया। या फिर अगर मान के चलिए ऊपर से अगर कभी उसने नीचे क्रॉस किया, तो आपको देखने को मिलेगा कि दिन भर वो पर्टिकुलर स्टॉक नीचे ही वीवैप के ट्रेड कर रहा है। उसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर में लगाया दोस्तों 50 का मूविंग एवरेज। 50 का मूविंग एवरेज सिंपल भी कुछ इसी तरीके से है। जब मूविंग एवरेज इसको नीचे से ऊपर में क्रॉस करता है, तो आप देखेंगे 2-2, 3-3 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर में ही प्राइस ट्रेड करता है। जब आप देखेंगे अगर मान के चलिए ऊपर से नीचे क्रॉस किया, 2-2, 3-3 दिन मूविंग एवरेज के नीचे में ही पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता है। तो 50 का मूविंग एवरेज भी अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल मूविंग एवरेज है दोस्तों। बस बशर्ते ये कि आप टाइम फ्रेम 15 मिनट का यूज करो। 15 मिनट मूविंग एवरेज क्या होता है दोस्तों, हर एक कैंडल का क्लोजिंग प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर और एवरेज। जैसे अगर यहाँ पे मैंने 50 रखा, तो पिछले 50 कैंडल का एवरेज प्राइस निकल करके आएगा। अगर मैं यहाँ पर मैं 100 करता हूँ, तो पिछले 100 कैंडल का एवरेज प्राइस निकल करके आएगा। 15 मिनट की एक दिन में 25 कैंडल आती है दोस्तों, तो 2 दिन में 50 कैंडल आ जाएंगे। तो ये जो आप प्राइस देख रहे हैं यहाँ पर मैं मूविंग एवरेज की जो वैल्यू है, ये पिछले 2 दिन की, जी हाँ, पिछले 2 दिन की क्लोजिंग प्राइस का एवरेज यहाँ पर मैं निकल करके आया है, राइट। अब हमारा स्ट्रैटेजी क्या है दोस्तों, अगर मान के चलिए प्राइजेस, जी हाँ, ये जो भाव दिख रहा है ना आपको, ये भाव अगर मान के चलिए 50 मूविंग एवरेज के नीचे में रहा, तो हम लोग वीवैप के केवल मात्र सेल साइड के ही ट्रेड लेंगे, राइट। और सेल साइड के ट्रेड लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टॉक को, वीवैप को ऊपर से नीचे में क्रॉस करना पड़ेगा। अगर ये प्राइजेस मूविंग एवरेज के 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर में है, तो हम लोग क्या करेंगे, वीवैप में केवल मात्र बाय साइड के ट्रेड लेंगे। बाय साइड के ट्रेड लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइस को नीचे से ऊपर में वीवैप को क्रॉस करना पड़ेगा, राइट। आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर में स्ट्रैटेजी क्लियर हुआ।
क्या करेंगे, अगर हम लोगों को सेल साइड का ट्रेड लेना है तो प्राइजेस हमको कहाँ चाहिए, 50 के मूविंग एवरेज के नीचे में चाहिए, और फिर बाद में हम लोग वीवैप में केवल मात्र सेल साइड के ही ट्रेड लेंगे। अगर हम लोगों को बाय साइड का ट्रेड लेना है तो हमको क्या चाहिए, स्टॉक प्राइस पर्टिकुलरली 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर में रहना है, और वीवैप जब नीचे से ऊपर में क्रॉस होगा तो हम लोग बाय का सिग्नल यहाँ पर में ले लेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट हो गए दोस्तों। अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ। जो बातें मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, देखिएगा, अगर आपने इन बातों के ऊपर में अपना फोकस नहीं रखा, अगर आपने इन बातों के ऊपर में अपना ध्यान नहीं रखा, तो मार्केट में ट्रेड करते समय पर आप लोगों को होगा लॉस। मूविंग एवरेज के नीचे में सेल करना है, मूविंग एवरेज के ऊपर में बाय करना है, वीवैप के नीचे में सेल करना है, वीवैप के ऊपर में बाय करना है, ये तो मार्केट में कई सारे लोगों को पता है, लेकिन उसके बावजूद लॉसेस होते हैं और वो लॉसेस बड़े होते हैं। ऐसा क्यों होता है जानते हैं? क्योंकि कई ट्रेडर, जिन लोगों को मूविंग एवरेज पता है, जिन लोगों को वीवैप पता है, उन लोगों को ये नहीं पता कि ये जो विपसॉस आ रहे हैं ना, विपसॉस का मतलब क्या है, पहले एक बाय का ट्रेड मिला, उसके बाद में एक सेल का ट्रेड मिला, उसके बाद में एक बाय का ट्रेड मिला, उसमें इतने सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए कि आपको आगे ट्रेड करने का मौका ही नहीं मिला। राइट, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर मैं। इस तरीके के विपसॉस से डील करने के लिए जिसके पास में सॉल्यूशन नहीं है, वो ट्रेडर लॉस करेंगे। वही सॉल्यूशन अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं दोस्तों। यहां पर मैं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि मूविंग एवरेज के नीचे में अगर कभी वीवैप चल रहा है और प्राइजेस चल रहे हैं तो आप केवल मात्र सेल के ट्रेड लेंगे। इससे क्या होता है, ये जो बाय के ट्रेड में आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने वाले थे ये बच जाते हैं दोस्तों। राइट, ये जो बाय के ट्रेड में आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने वाले थे ये बच जाते हैं, ये जो बाय के ट्रेड में आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने वाले थे ये बच जाते हैं। और अगर मूविंग एवरेज के ऊपर में अगर कभी स्टॉक प्राइस है तो ये जो सेल के ट्रेड में आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने वाले थे ये आप बच जाते हैं और आप एक ही डायरेक्शन के ट्रेड लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब जब मूविंग एवरेज के नीचे में प्राइस होता है तो 2 से 3 दिन तक वीवैप में काफी अच्छी लेवल की मूवमेंट आती है और आपको काफी अच्छे लेवल का पैसा मिलता है। राइट, अब यहां पर में ट्रेड कब कब नहीं करना है। जी हाँ, अगर मान के चलिए मूविंग एवरेज के नीचे में स्टॉक का प्राइस है और अगर आपको बाय का ट्रेड मिल रहा है तो आप ट्रेड नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? मूविंग एवरेज के नीचे में प्राइस है और नीचे से वीवैप को ऊपर में बाय का सिग्नल मिल रहा है, आप बाय का ट्रेड नहीं लेंगे। और कौन से दिन आप ट्रेड नहीं करेंगे? मूविंग एवरेज को जब वीवैप क्रॉस करेगा, मूविंग एवरेज को जब वीवैप क्रॉस करेगा ऊपर से नीचे, उतने समय के लिए आप उतने दिन के लिए बिल्कुल भी ट्रेड को इग्नोर कर दीजिएगा। जैसे कि यहां पर मैं, जब वीवैप मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे क्रॉस करेगा उस दिन आप ट्रेड नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, कौन से दिन आप ट्रेड नहीं करेंगे? पहला, जब मूविंग एवरेज, अगर मान के चलिए मूविंग एवरेज को वीवैप अगर कभी ऊपर से नीचे क्रॉस कर रहा है या नीचे से ऊपर क्रॉस कर रहा है, उस पर्टिकुलर दिन आप ट्रेड नहीं करेंगे। और मूविंग एवरेज के ऊपर में वीवैप है और अगर आपको सेल का ट्रेड आ रहा है तो आप नहीं करेंगे। मूविंग एवरेज के नीचे में वीवैप है, आपको बाय का ट्रेड आ रहा है तो आप नहीं करेंगे। राइट, कब कब ट्रेड करना है, कब कब ट्रेड नहीं करना है, ये भी कंसेप्ट अभी आप लोगों को क्लियर हो गया। इस तरीके से लेकर के इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को आप यहाँ पर में अप्लाई करिएगा। और अगर मान के चलिए आपके अगर कोई डाउट है, किसी तरीके का कोई अगर सवाल है तो नीचे कमेंट में मेंशन करिए। आप लोग हमारे बैंक निफ्टी के ट्रेड्स को भी स्टडी कर सकते हो, जो कि पर्टिकुलरली हम लोग देते हैं। हमारे पर्सनल ट्रेड जो हम लोग करते हैं, हम लोग हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में उसको शेयर करते हैं। अगर आप लोग हमारे लिंक के जरिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, अपना अकाउंट अलाइस ब्लू में ओपन करते हो तो हम लोग आपको हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करते हैं, जहाँ पर में इसी तरीके के और कई सारे स्ट्रैटेजीज को लेकर के हम लोग डिस्कशन करते हैं। और उसी के साथ साथ में वहाँ पर में अलग अलग तरीके के वेबिनार वहाँ पर में लिए जाते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को, जैसा मैंने शुरुआती में बोला था, आप लोगों को जो चैलेंज मैंने दिया था, मैं उस चैलेंज के ऊपर मैं पूरे तरीके से खरा उतरा हूँ। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल के ऊपर में अगर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।